अमेरिका के सीक्रेट दस्तावेजों को आज फिर बड़ा पर्दाफाश करते हुए यहां पर तस्वीर नजर आई। अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर के मुताबिक मई में यूक्रेन का पूरा एयर डिफेंस तबाह हो जाएगा और उसके बाद पुतिन ऐसा हमला करेंगे जैसा 24 फरवरी 2022 के बाद से अब तक हुआ ही नहीं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मई के महीने में ही ज़ेलेंस्की जर्मनी जाने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की का नया ठिकाना बर्लिन बनेगा? पुतिन की सेना ने बखमुत पर इतने बारूद बरसाए कि पूरा इलाका कब्रिस्तान बन गया। ज़ेलेंस्की की आर्मी जंग में हार के मुहाने पर खड़ी है। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं कि रूस के कब्जे वाले क्राइमिया को भी दोबारा हासिल करने का दम भर रहे हैं। नेटो के उकसावे पर अगर ज़ेलेंस्की ने कर्ज ब्रिज वाली गुस्ताखी दोबारा की, क्राइमिया को वापस लेने की कोशिश की, तो पुतिन परमाणु हमले से भी बाज नहीं आएंगे। ये बात रूस कह चुका है और अमेरिका भी मान चुका है। क्राइमिया में ज़ेलेंस्की की फौज के पलटवार की आशंका के बीच पुतिन ने कैसे इस इलाके को अभेद बना दिया है, आपको तफसील से दिखाएंगे। अभी आप यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन की एयर फोर्स ने फरवरी 2022 से जारी युद्ध में पहली बार नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी नैसैम्स के एक्शन का वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो के आखिर में नैसैम्स को रूस की KH-101 मिसाइल को मारते दिखाया गया है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसने 5 महीने में नैसैम्स की मदद से दुश्मन की 100 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है। नवंबर 2022 में यूक्रेन को अमेरिका और नॉर्वे के ज्वाइंट प्रोडक्शन में बने नैसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिली थी। हर नैसैम्स में एक रडार और सेंसर के अलावा लॉन्चर होते हैं जिसमें 6 मिसाइलें लोड की जाती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में एक मोबाइल कमांड सेंटर भी होता है जहां से सैनिक हवाई खतरों की निगरानी कर सकते हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम की मुंह दिखाई के साथ ही यूक्रेन की पक्की हार की तारीख भी सामने आ गई है। ये तारीख अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के लीक दस्तावेजों के हवाले से जारी की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस की भारी गोलाबारी ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को खोखला कर दिया है। पेंटागन के लीक दस्तावेजों के हवाले से अमेरिकी अखबार ने लिखा कि 3 मई तक यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरह से चरमरा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सोवियत काल के यूक्रेन के जो S-300 और BU की एयर डिफेंस सिस्टम उसे रूस के लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स से 89% सुरक्षा देते थे, वो अब मई के पहले हफ्ते तक पूरी तरह से जर्जर हो जाएंगे। पेंटागन के ही लीक दस्तावेजों का हवाला देकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि यूक्रेन के वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम जो फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के सैनिकों की ढाल की तरह काम करते थे, वो भी 23 मई तक पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। दावे के मुताबिक यूक्रेन के एयर डिफेंस के ढहते ही पुतिन युद्ध के शुरुआती दिनों की तरह अपने खतरनाक लड़ाकू विमानों से हमला बोल देंगे और इसका अंजाम ज़ेलेंस्की भी जानते हैं और बाइडेन भी। ऐसे में पेंटागन का सीक्रेट लीक होने के बाद ज़ेलेंस्की ने यू टर्न ले लिया और फौज की रणनीति भी बदल दी। अमेरिका की सेना के बड़े बड़े अफसर भी मान चुके हैं कि पुतिन के लड़ाकू विमानों और बॉम्बर से बारूदी बारिश के बाद यूक्रेन की हार मुकर्रर हो जाएगी। इस खतरे से अमेरिका में दहशत का आलम यह है कि बाइडेन ने पिछले हफ्ते ही करीब 21,316 करोड़ रुपए के पैकेज में अतिरिक्त एयर डिफेंस, इंटरसेप्ट और गोला बारूद भी यूक्रेन भेजने का ऐलान किया
ताकि जेलेंस्की की आर्मी रूस के बेहिसाब बारूदी हमले के सामने टिकने की कुव्वत दिखा सके। लेकिन हकीकत ये है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस के पूरी तरह से खात्मे के बाद वो रूस की ताकतवर वायुसेना के सामने कितनी देर टिक पाएगी, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के मुताबिक रूस के पास 900 लड़ाकू विमान और करीब 120 बॉम्बर का मजबूत बेड़ा है। पेंटागन के मुताबिक वो यूक्रेन का एयर डिफेंस ही था जिसके बूते उसने फरवरी 2022 में रूस की सेना को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। एक तो मई आते आते यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरह से ढह जाएगा, और दूसरा, जंग में अब भी यूक्रेन के सिर्फ 85 जहाजों के मुकाबले रूस के 485 प्लेन तैनात हैं। इस बीच रूस ने एक नए रडार की तस्वीर जारी कर यूक्रेन और नेटो की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। रूस की नियोबियम रडार से यूक्रेन के नए मिग-29 भी खतरे में हैं, क्योंकि इस रडार की रेंज 500 किलोमीटर है।